आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत की जिस तरह से तरक्की हो रही है, ये प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जानता है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये पश्चिमी राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर को हम विकसित बाड़मेर जैसलमेर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर इस बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कई महत्वपूर्ण काम हुए और उसके साथ ही मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार नहीं होने की वजह से हमारे ऐसे कई काम थे जो हम नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं आप सबसे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान को निश्चित रूप से ऑर्गेनिक जोन और राजस्थान के साथ ही बाड़मेर जैसलमेर को हम ऑर्गेनिक जोन घोषित करेंगे ताकि यहाँ के किसानों का उत्पादन दुनिया के अंदर जाए, ताकि नेचुरल फार्मिंग जो हमारी यहाँ सबसे ज्यादा होती है, ताकि हमारे किसानों को अधिक मिल सके। इसी के साथ हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार अधिक मिले, इसके लिए मैं जब पिछली बार विधायक था उस समय हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय मैंने कहा था कि रिफाइनरी यहाँ पर स्थापित हो और यहाँ पर रिफाइनरी बायतू विधानसभा के अंदर स्थापित हुई और उसके बाद मेरे युवाओं को हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन आने वाले कल में यहाँ पर हमारे इस रिफाइनरी से होने वाले बाई प्रोडक्ट जो हमारे निकलेंगे उनसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज और ज्यादा कैसे विकसित हो, इसके लिए यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज का हब बने ताकि यहाँ पर मेरे युवाओं को और अधिक रोजगार मिले। इसके ऊपर निश्चित रूप से मैं काम करूंगा ताकि मेरे युवाओं को यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार मिले। और इसी के साथ आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह से जो हमारा डीएनपी का क्षेत्र है उस क्षेत्र को भारत सरकार से जो महत्वपूर्ण जहाँ पर सार्वजनिक काम की स्वीकृति कराने का मैंने काम करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान की सरकार हमारी नहीं होने की वजह से कई सार्वजनिक कामों के अंदर अड़ंगा डाल रही थी। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आ चुकी है, अब डीएनपी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी सार्वजनिक काम के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जैसलमेर से लेकर और जिस तरह से बाबर तक के लिए बाड़मेर होते हुए एक ट्रेन प्रारंभ होने की बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जैसलमेर से ये ट्रेन कैसे पहुंचे इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और इससे के साथ मैं आप सबसे ये भी कहूं कि मेरे प्रवासी भाइयों को, मैं जब पिछली बार गया था बॉम्बे तब मैंने एक वादा किया था कि मैं बॉम्बे के लिए एक ट्रेन प्रारंभ करेंगे और वो ट्रेन मैंने कहा जब मैं दोबारा आऊंगा तो ट्रेन शुरू करवा के आऊंगा और वो बॉम्बे की ट्रेन शुरू हो चुकी है और अब उसको नियमित 7 दिन कैसे ट्रेन बॉम्बे के लिए चले इसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया जाएगा ताकि बॉम्बे के और अहमदाबाद के आने वाले हमारे प्रवासी भाइयों की सुविधा हो सके। और इसी के साथ में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी, और पानी की बात अगर मैं करता हूं तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये रेगिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं जब विधायक था बायतू के अंदर, विधायक होने से पहले मैंने कहा था कि निश्चित रूप से बायतू के क्षेत्र के अंदर पानी, मीठा पानी हर पंचायत में पहुंचाएंगे और वो पहुंचाने का काम किया था। और अब आने वाले समय में नर्मदा का पानी और इंदिरा गांधी का नहर का पानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय भजनलाल जी ने कहा है कि वो भी जिस तरह से वहां पर कच्ची नहर का पानी, जो कच्ची नहर थी उसकी वजह से पानी नीचे रह रहा था और अब उसका पैसा राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल जी ने स्वीकृत कर दिया है। अब पानी की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ेगी तो इसका पानी आगे आएगा सिंचाई के लिए भी, और प्रत्येक घर के अंदर नल से मीठा पानी जल से पहुंचे इसका निश्चित रूप से काम किया जाएगा। यह मैं आप सबको कहना चाहता हूं। आने वाले समय के अंदर हमारा बाड़मेर जैसलमेर के अंदर केंद्र सरकार की योजना है वो निश्चित रूप से पहुंचेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की जो सरकार बनी है, इस डबल इंजन की सरकार की वजह से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस राजस्थान का विकास होगा, हमारे यहाँ के राजस्थान के साथ बाड़मेर जैसलमेर का विकास होगा। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर
मेरा देश आगे बढ़े। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर और इस देश के अंदर आज देखा जाए तो जहां इस रेगिस्तान के दौरों के अंदर कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, हम सड़कों के अभाव में गाड़ियों के एक्सल टूट जाया करते थे, आज उसी सड़क के ऊपर ये वंदे भारत की ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनें जिस तरह से राजस्थान में हुई है, लेकिन आज इस हाईवे बनाए गए, एक्सप्रेसवे जो बना है, एक्सप्रेसवे के साथ में भारतमाला की सड़कें बनी हैं इस यहाँ पर, और जहां कभी गाड़ी फंस जाती थी, आज उसी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन आकर उतरता है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय कि कभी हम चलने में भी परेशान होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कें बनी हैं और सड़कों के जो जाल बिछाए गए, हाईवे भी बने। और हाईवे की बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि जयपुर से पाली होते हुए इस हाईवे को जोड़ने का काम किया जाएगा आने वाले कल में, और इसी के साथ बाड़मेर से लेकर और जोधपुर तक 4 लाइन का सड़क कैसे बने, इसके ऊपर भी निश्चित रूप से 4 लाइन की सड़क बनेगी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो काम हुए हैं, मैं तो बस आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश निश्चित रूप से उस जगह पर पहुंचा है। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था के अंदर भी जहां 10वें स्थान से था, आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। आज ये निश्चित रूप से इंगित करता है कि हम आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर हमारे देश को और ताकतवर बनाएंगे। देश दुनिया का बड़ी तीसरी शक्ति, और 2047 तक हम भारत को पहले 1 नंबर पर ले जाने का काम अर्थव्यवस्था में करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो काम इस राजस्थान की सरकार ने अटकाए लटकाए थे, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार थी, जिसने यहाँ पर इतने घोटाले किए थे, पेपर लीक से लेकर जो मेरे युवाओं के साथ में धोखा हुआ था, अब राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ऐसी शानदार जो आगे जाके काम करने वाली है। निश्चित रूप से हम इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। आने वाले समय में हमारे देश को हम और ताकतवर बनाएंगे। बस मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मुझे सभी आशीर्वाद देने के लिए इतने पधारे, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।